हाँ शोरूम पे वो रही लाल कपड़े में ढकी हुई। ढकी हुई कैसे पता चल जाती है? अरे सब पता चल जाती है। ओके हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अब जाते हैं आगे और लेते हैं डिलीवरी। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बाद में समझाता हूँ। चलो 1 2 3। कोई बात नहीं। ये है अपनी न्यू महिंद्रा XUV 3XO AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो कि है वाइट एंड ड्यूअल टोन कलर में है। अब इसको लेके जाएंगे हम घर पे और शाम को कराएंगे इसकी शांति से पूजा। थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम बाकी था, वो हो गया। परमानेंट नंबर आ चुका है, चॉइस का नंबर लिया है हमने, पर अभी उसकी नंबर प्लेट बनने गई है। अब वो जब बन जाएगी तो शाम तक वो बोल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट घर पे ही इसको फिटिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए भेज देंगे। अब फटाफट इस पे गाड़ी पे अपने पूजा करते, नारियल बधेरते, नींबू टायर के नीचे रखते और गाड़ी को आगे बढ़ाते। थैंक यू सो मच शीतल महिंद्रा, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। जय माता दी। वाह, जय श्री राम। यहाँ पे डायरेक्ट उठा के लाते हैं? ये महिंद्रा से हमको गिफ्ट मिला है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है, एक्सप्लोर करते हैं इसको। ला, चालू रहना वीडियो, मुझे तो फोन। ये देखो यहाँ लिखा है वेलकम किट है। उसके अंदर कार की डॉकेट एक है, कीचेन एक है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक है और एक मग है। इसको खोलता हूँ, मैं देखता हूँ। मम्मी 1 मिनट, ये फ़ोन पकड़ो ना। हाँ निकालो। यस ओके, ये एक डॉकेट है वो, ये एक महिंद्रा। ये इतना सब गंदा क्यों है? ये कैसा डब्बा दिया है महिंद्रा ने? ये क्या है? वाह, किचन अच्छा है, पर ये डब्बे की हालत तो देखो, कहीं का गिरा हुआ डब्बा दे दिया ऐसा है। ये एक कप है, कप के अंदर भी मिट्टी है। और ये कैसा है वो भी देख ही लेगा। ये डॉकेट है,
बस इतना ही मिला है गिफ्ट में, और कुछ नहीं मिला। ये खाली थैला है एक का। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करने हैं। वो है सबसे पहला कि अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेने जाते हो तो जो भी आप लोगों ने एसेसरीज गाड़ी के साथ अवेल करी हैं वो चेक करो, साथ में मिली है कि नहीं मिली है। पीडीआई के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट निकलता है तो वो चेक करो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। थर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर जो भी एक्सटेंडेड वारंटी होगी, जैसे फॉर सपोज मेरे केस में 3 साल की टोटल वारंटी है कंपनी की, तो 3 साल की वारंटी के ऊपर स्टैंप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भले डीलरशिप का क्यों ना, महिंद्रा का, पर वो होना ज़रूरी है। विदाउट स्टैंप प्रॉब्लम आगे जाके आ सकती है। इसके लिए मेरी गाड़ी में अभी भी नंबर प्लेट इसीलिए नहीं लगी है क्योंकि मेरे को चाहिए था चॉइस का नंबर। चॉइस का नंबर आ चुका है, एम परिवहन पे मैंने लॉगिन किया, इंजन नंबर चार्जेस नंबर डाला तो वो पूरा हो चुका है। तो डिजिटल आरसी मेरे को मोबाइल पे मिल चुकी है उसकी। और 1-2 पॉइंट और भी है जो कि मेरे को फर्दर डिस्कस करने हैं कि जैसे कि आप देखो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मेरी गाड़ी कल पीडीआई जब कराई तो मैंने वीडियो में बताया था कि वो 135 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। बट फिर जैसे कि पीडीआई में 2 प्रॉब्लम निकली तो उसके कारण वो वर्कशॉप गई, वहाँ पर से उसमें वो सॉल्व हुआ और सॉल्व होकर वो वहाँ से रिटर्न है तो वो 135 किलोमीटर हो चुका था 139 किलोमीटर। और फिर मैंने आज 8 किलोमीटर चलाई तो वो हो चुका 148 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो भी किलोमीटर है वो जेन्युइन है। और काफ़ी क्वेश्चन ये आ रहे थे कि पीडीआई के अंदर की गाड़ी 100 के ऊपर होनी चाहिए कि 150 के ऊपर। इसमें जो क्राइटेरिया है वो 100 का होता है, बट उससे मेरा मानना ये है कि मैटर ये करता है कि जो किलोमीटर्स गाड़ी दिखा रही है वो जेन्युइन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर 250 किलोमीटर भी गाड़ी चली हुई है ना तो उसको वो 250 का 100 के नीचे ला के रख देंगे। 250 की है अगर तो वो बिलो 100 ला के रख देंगे। उससे ये होगा कि उन्होंने क्या किया, उसको रीमैप कर दिया किलोमीटर्स को, रिकॉर्ड को, तो वो होना नहीं चाहिए। अब मेरी 135 चली हुई थी जिसमें कि 3 किलोमीटर तो स्टैंडर्ड होता है पीडीआई का, चलता ही चलता है फैक्ट्री के अंदर, वो तो ऊपर 132 चली। अब जैसे मेरी गाड़ी थी वो अहमदाबाद में बाखरोल में उतरती है महिंद्रा की सब गाड़ियाँ, तो वहाँ से मैंने जो गाड़ी की डिलीवरी ली वो तपोवन सर्कल से ली, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 किलोमीटर्स तो वही होगा ही। तो फिर वही हो जाता है मोटा मोटा के 100 किलोमीटर्स, तो यूं ही सेट हो गया। तो अब इसमें फिर इसलिए मैंने फर्दर वो किया नहीं। बट मुझे कल पीडीआई में ये पता चला कि मेरी गाड़ी जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए फिर मैंने गाड़ी ले ली। काफ़ी लोग होता है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया 100 बोलते हैं, कुछ 150 बोलते हैं, कुछ 200 बोलते हैं, कुछ 500 तक भी बोलते हैं, पर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 बोलता हूँ, उससे ऊपर मैं भी नहीं चला सकता। क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, कितना भी दूर स्टॉकयार्ड क्यों ना हो, कंपनी को इतना तो मेंटेन करना ही पड़ता है कि भाई गाड़ी 150 क्रॉस ना करे। तो ये थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है जो कि होना ज़रूरी है। अब जैसे कि अभी मेरा जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो काफ़ी सही था। बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम लोग फटाफट गए, फटाफट उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया और फटाफट हमारा काम हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, कोई डिले नहीं था। हाँ ये है, जैसे उन्होंने मुझे कमिटमेंट करी थी धनतेरस 18 अक्टूबर को कि डिलीवरी 110% हो जाएगी, बट 18 अक्टूबर धनतेरस पे तो मेरे को कार अलॉट ही नहीं हुई थी। कार अलॉट नहीं हुई थी उसका मतलब ये होता है कि इंजन नंबर नहीं, चेसिस नंबर है, कौन सा पीस मुझे मिलने वाला है वही फिक्स नहीं था। फिर दिवाली के बाद 1 वीक के लिए हमारे गुजरात में तो पर्टिकुलरली होता है कि वैकेशन होती है 1 वीक का, दिवाली में सब कुछ बंद होता है। तो वो पाँचम के बाद जब शोरूम खुला, कांटेक्ट में मेरे साथ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे हमारे, वो कांटेक्ट में कंटिन्यूअस थे, उनको भी कुछ फर्दर अपडेट्स नहीं मिल रहे थे। अब इसमें शोरूम में उनसे मैंने बात करी, अब उन्होंने मुझे ये बताया कि सर हमारी तरफ से जो प्रोसेस था हमने पूरा कर दिया, पर गाड़ी वहाँ से अलॉट नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें यही था कि जैसे ही गाड़ी मुझे अलॉट भी अप्रॉक्सीमेटली मंथ एंड पे ही हुई थी, पाँचम के भी काफ़ी टाइम के बाद, फिर उसके बाद अलॉट हुई, फिर वहाँ से ट्रांजिट में बहुत प्रॉब्लम हुई। गाड़ी नाना करते 4 दिन तो खाली पुणे से अहमदाबाद में आने के लिए उसने ले लिए, जो कि मेरे हिसाब से 2 दिन मोर देन इनफ है। क्योंकि यहाँ से अगर पुणे का रास्ता देखो ना तो 11-12 घंटे से ऊपर का नहीं होता, तो भी मैं 48 आवर्स बोला, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 4 टाइम्स हो जाता है 12 का। तो वो थोड़ा बहुत था बस, बाकी गाड़ी मुझे अच्छी मिली, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डिलीवरी लेट मिली पर जो भी था सही था। हाँ, अभी एक चीज़ ये है
कि जैसे धनतेरस की कमिटमेंट थी और कार मुझे डिलीवर करी है इन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, क्योंकि अब 7-8 दिन बाद 18 तारीख आ जाएगी नवंबर की, तो उसमें फिर ज़्यादा बहुत टाइम फ्रिक्वेंट नहीं है। तो उसके लिए मैंने उनको एक बार शांति से रिक्वेस्ट करी कि सर जैसे आप अपनी कमिटमेंट से डिले चल रहे हो तो क्या आप मुझे कुछ सामने कॉम्पनसेट करके दो, या तो प्राइस कम करके दो, या तो प्राइस नहीं कम करे तो उतने का ही मेरे को आप सामने एसेसरीज प्रोवाइड कर दो। तो उन्होंने मुझे 10,000 का एसेसरीज या तो फिर 15,000 की 4th ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी, इन दोनों चीज में से कोई एक चीज का ऑप्शन दिया, जो मुझे लेना हो मैं ले सकता हूँ। अब मुझे एकदम बेसिक एसेसरीज चाहिए, मुझे कभी भी कार ओवर एसेसरीज बहुत भरचक वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। सिंपल सोबर सटल मुझे गाड़ी पसंद होती है। तो इसके लिए मैंने 10,000 की एसेसरीज चुनी, जिसमें कि मैंने मड फ्लैप, जो टायर का कीचड़ जो कीचड़ उड़ता है टायर से वो बचाने में काम आता है मड फ्लैप। सेकेंड चीज की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन होती है उसके ऊपर टफन स्क्रीन गार्ड जिसको बोलते हैं वो। थर्ड था सनशेड जो सन प्रोटेक्शन करता है। फिर एक और था पार्शल ट्रे, और फिफ्थ थी कंफर्ट किट जिसके अंदर कुशन वगैरह सब इंक्लूड होता है वो। अब इस 5 चीजों में से उन्होंने 4 चीज दे दी, एक पार्शल ट्रे अभी भी बाकी है। अब वो ऑर्डर पे है, विद इन 15 डेज उन्होंने मुझे बोला है कि आ जाएगी पार्शल ट्रे, तो हम आपको फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप पार्शल ट्रे कलेक्ट कर लेना। अब देखते हैं कब तक पार्शल ट्रे वहां से आती है। कोई इतना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मुझे नहीं मिली तो मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, उन्होंने बोला है कमिट किया है, दे देंगे, तो इसलिए मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ले भी नहीं रहा था, ये तो कॉम्पनसेट के हिसाब से दे रहे, तो ठीक है। और बाकी फीचर्स वगैरह मुझे ऑलमोस्ट मालूम थे, बट अभी जैसे एड्रीनॉक्स है, तो अब एड्रीनॉक्स में ऐसा है कि उन्होंने मुझे ये चीज आज पता चली कि जिस दिन डिलीवरी होती है उसके 1 वीक के बाद वो एड्रीनॉक्स का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिला है नहीं, वो इशू होता है, तो वो वर्किंग करना शुरू करता है। तो मैंने आज पूछा भी कि एड्रीनॉक्स मुझे अभी से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला अभी तो कुछ नहीं होगा, आपको 1 वीक बाद बैकएंड ऑफिस से कॉल आएगा, वो पूरा आपको सपोर्ट करके सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और कैसे एड्रीनॉक्स को एक्सेस करना वगैरह वो सब कुछ आपको समझाएंगे। तो अब देखते हैं एड्रीनॉक्स का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। एक चीज खाली माइनस की ये थी, मैं उसकी क्लिप ऐड कर दूंगा बीच में, कि मुझे डिलीवरी में गिफ्ट वगैरह कल पीडीआई थी तो उन्होंने मेरे को बता दिया ये सब है। आज वो देना भूल गए, डिक्की में सब कुछ पड़ा था, तो मैंने आज डिक्की में से जब निकाला वो गिफ्ट हैम्पर, वो मैं अभी उसकी क्लिप डालूंगा तो देखना, वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। महिंद्रा को पता है वही कस्टमर इतना पे कर रहा है और गाड़ी ले रहा है, तो एटलीस्ट वो किट को थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे हिसाब से। तुम क्या कस्टमर को ऑफर कर रहे हो एटलीस्ट वो तो देखो। और वो ठीक है, वो मैं इसलिए चला लेता हूँ, कोई बहुत मेजर चीज नहीं है, उसके अंदर की चीजें गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि टू बी प्रिसाइज कोई भी कस्टमर उस गिफ्ट हैम्पर के लिए गाड़ी नहीं खरीद रहा, वो गाड़ी के कारण मिल रहा है तो ठीक है। पर एक बोलते रेपुटेशन होती है, एक चीज कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। तो अगर तुम ऑफर कर रहे हो तो अच्छे से करो, और नहीं करना तो फिर रहने ही दो। तो कोई लॉजिक नहीं होता कि तुम ये एहसान जता रहे हो और वो चीज हो जाती, इससे अच्छा तुम मत दो। वो मेरा एक ओपिनियन है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे को गाड़ी अच्छी मिल गई, दैट्स इट।